सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टेक में। और आज है 10 मई 2022 और 10 मई 2022 की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 6 मई, ऑप्शन बी है 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई और ऑप्शन डी है 9 मई। इस प्रश्न का सही जवाब है 8 मई, ऑप्शन सी। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है और इससे लोगों को जागरूक करने के लिए, बचाव के लिए इस दिन का हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान ने मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभ कर क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि खेल से संबंधित और जो विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं और जो भी नई किताबें लॉन्च होती हैं उनके राइटर्स, बुक किताबों का नाम, इस प्रकार के कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको करा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं एक एक जगह पे आपको एक शेड्यूल की तरह पढ़ा दूँ। जैसे जो भी 2021 से लेकर के 2022 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण बुकें आई हैं, उनका जो राइटर रहे हैं, उन सभी का एक वीडियो ऐसा बना दूँ जिसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस हो। एक खेल पे आपका हो जाए और एक मैं बना दूँ जिसमें आपके इस समय वर्तमान में कौन क्या है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, क्योंकि एक साल के अंदर का करंट अफेयर या एक साल से बाहर का भी करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आप पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। प्रश्न संख्या 3 है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभ कर क्या है? ऑप्शन ए है जया और विजया, ऑप्शन बी है धाकड़, ऑप्शन सी भालू और ऑप्शन डी है सुमेटी। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी धाकड़। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में एक गाय होगी और गाय का नाम क्या होगा, धाकड़, और पूरा गेम इसी पे क्या होगा, आधारित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अभी तक आप लोगों ने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। ऑप्शन डी क्या है, इसका सही जवाब है हरियाणा राज्य ने ई अधिगम शुरू किया। अभी तत्काल में हरियाणा राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 9 मई 2022 को गंभीर आर्थिक संकटों के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहाँ पे अभी महंगाई का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से देश जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, तो इस वजह से वो अपने पद से क्या करिए, इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए है 2.2, ऑप्शन बी 2. ऑप्शन सी 2.7, ऑप्शन डी है 2.5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2. ठीक है, 2 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण
किस देश द्वारा किया गया है? अभी हाल ही में जो चक्रवात आया है जिसका इफेक्ट यूपी में भी हल्का फुल्का देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चक्रवात आया उसका नाम था आसानी, ठीक है। तो इसका नामकरण किसने किया है? ठीक है, इसका नामकरण किसने किया? पाकिस्तान ने, यमन ने, भारत ने, श्रीलंका ने। तो आप इसका सही आंसर जान चुके होंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। अभी आसानी नाम जो दिया गया है इसका, ये श्रीलंका ने दिया। चलिए अगला प्रश्न है, 8 मई 2022 को किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2 योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने हाल ही में बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2 की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में क्रिप्टो एनालिस्टिक फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है 21वें स्थान पे, ऑप्शन बी 25वें स्थान पे, ऑप्शन सी 17वें स्थान पे, ऑप्शन डी 7वें स्थान पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत को इस लिस्ट में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है, हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई। ऑप्शन बी, यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। ऑप्शन सी, यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, यानी कि वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इस प्रश्न का दिया गया सभी जो भी ऊपर दिए गए आपके ऑप्शंस है, सभी ऑप्शन सही हैं। ये मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स जो है ये अभी हाल ही में इस प्रकार के मामले जो है ब्रिटेन में देखे गए हैं, जबकि यह एक नाइजीरिया का स्थानिक बीमारी है, ठीक है। और ये जूनोटिक एक प्रकार का जूनोटिक रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया जितना भी ऑप्शन है वो सभी क्या है यहाँ पे सही है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो यदि आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।